और बच्चों कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके फेवरेट बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे क्लासेस सॉल्यूशन ग्रुप पे। मैं आशीष दुबे आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसकी बात होती है सर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। टाइम लगने पर सर हम लोग जो भी वीडियो अब आ रही हैं 12th की, वो पूरा टॉपिक बेस रहेंगे, एनसीईआरटी बेस रहेगा, ठीक है। वो आपके एग्जाम में भी काम आएंगी, चाहे वो यूपी बोर्ड के एग्जाम हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या फिर आईआईटी और नीट जेई में भी हो, ठीक है। नीट के भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे सर। तो ये बेसिकली क्या है कि एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है जिससे कि आपको 100% फायदा हो सकता है। तो हम लोग आज इसी के साथ स्टार्ट करेंगे सर टॉपिक। एक छोटी छोटी टॉपिकों को लेते हुए सर हम लोग बड़े बड़े टॉपिकों को भी कवर करेंगे। ओके, तो आइए देखिए क्या कर रहा है हम लोग का ये सर इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए बच्चा, अब यहाँ पे आपके सामने थ्योरी की टॉपिक आई है और जो हम लोगों को बताएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इन्होंने बताया ये प्रॉपर्टी होती है, मींस गुण होता है किसका? मैटर का। किसका? मैटर का, ठीक है। जिसके कारण हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस मींस या उत्पन्न कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट या इन दोनों फील्डों को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इनकी क्वालिटी बताई गई है, जैसा कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन क्लास 11 वी स्टडी अबाउट द स्केलर एंड व्हाट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिनको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है तो स्केलर, और जिनको बताने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए वो हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छी बात है। द सेकंड थिंग इज व्हाट इट इज इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। इसके एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। 10th में आप लोग भी पढ़े हो, फिर से सर आया है तो रिवाइज कर दिया जाए। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर और लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और लाइक चार्ज अट्रैक्ट मीन्स अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक साथ किया जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ढकेलेंगे, धक्का देंगे। बट अगर अनलाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव को एक साथ रखा जाएगा तो वो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला बता दिया पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। वेरी गुड। चार्जेस हैव द सम प्रॉपर्टी। पहला उसकी एडिटिव प्रॉपर्टीज या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीनों के बारे में हम लोग जान लें, फिर एक एक करके इनको डिस्कस भी करें। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चा? किसी भी एक बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट होंगे वो अलजेब्रिक सम होंगे ऑफ ऑल चार्जेस विच प्रेजेंट एट ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर ये एक हम लोग के पास बॉडी है जिसपे हम लोग को सर निकालना है, इस पे टोटल चार्ज कितने होंगे, तो इस पे जो प्रेजेंट यहाँ पे चार्ज अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इस साइड अलग है, तो उन सभी का अलजेब्रिक सम करेंगे और अलजेब्रिक सम करने पे जो आएगा वो उसका नेट चार्ज होगा। तो वो हम लोग की किस प्रॉपर्टी से डिस्कस करता है? एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड इज व्हाट क्वांटाइजेशन। जितने भी फ्री चार्ज प्रेजेंट है ऑन बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे, वो क्या होता है सर? इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ चार्ज। वो क्या होता है? हमेशा Q बराबर एन ई, ठीक है। अभी इनको भी डिस्कस करते हैं। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर कोई भी बॉडी सर वो आइसोलेटेड है
तो उस पर चार्ज हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में बॉडी के चले भले जाएंगे, बट सर उसकी चार्जेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आया सभी को? नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर ले, इसलिए शॉर्ट ले लीजिए। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या बता रहा है तीनों के बारे में, चाहे वो एडिटिव प्रॉपर्टी हो या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो, या थर्ड वन इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये तीनों डिस्कस करेगा सर किसकी प्रॉपर्टी को, चार्ज की प्रॉपर्टी को। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, जो मैंने बोला था इसके पहले वही है सर, रिटन फॉर्म में है, ठीक है, ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर एक ये बॉडी है सर, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ माइनस Q3 है, माइनस Q2 है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ चार्जेस है। अगर यहाँ पता लगाना है टोटल चार्जेस ऑफ दैट बॉडी, तो क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी सभी के साथ हम लोग इसको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे Q1 प्लस माइनस Q2 है, तो माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डैश, ठीक है। अगर कह दिया सर n चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ अगर ये कह रहा है सर कि n चार्ज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn तक, ठीक है। सेकंड समझ में आया? सेकंड इज व्हाट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, 9th-10th वाले वीडियो में भी बताया गया था कि हमेशा हमको चार्ज क्या मिलेगा, 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है। कभी हम लोग को चार्ज जो है वो 1.5 चार्ज नहीं मिलेगा, 2.5 चार्ज नहीं मिलेगा, 2.25 चार्ज नहीं मिलेगा, 4.25 चार्ज नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो हमको एक पर्टिकुलर इंटर 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा, 2 मिलेगा या फिर 3 मिलेगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 नहीं मिलेगा, 2.5 चार्ज हम लोग को नहीं मिलता, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच all free charges exist in an integer multiple of an elementary charge। सभी चार्जेस है किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सर, एलिमेंट्री चार्ज के इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में, जैसे Q बराबर एनी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। अगर बात किया जा रहा है कि सर एक सिस्टम को उसको आइसोलेट कर दिया जाए, बाहर से उसको एकदम फुल्ली पैक कर लिया जाए, कोई उसका न टेम्परेचर सर जितना आइसोलेट करने मतलब PVT उसका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तब वहां पे जो चार्जेस होंगे सर वो हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे, वो हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। देखिए बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज डू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा घेरा जिसके पास या जिसके अंदर ले जाने पे हमको Q0 एक जो टेस्ट चार्ज है उसको अगर हम लोग ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर हमको फोर्स फील होती हुई महसूस होगी, तो वह क्षेत्र या वह रीजन क्या कहलाएगा सर हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। इनकी यूनिट क्या है सर, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। थर्ड, इट्स डायमेंशन है MLT -3 A-1, ठीक है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट act on static charge placed in it। अगर सर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्टैटिक चार्ज है या रुका हुआ चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा नहीं लगाया जाता। अगला इन्होंने क्या कहा सर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। अगर सर फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो वो कैसी होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ में आया सभी को? नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए इसी के साथ नया टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ रही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड सेकंड थिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे क्या कहता है, ये यहाँ इसके लिए भी है सर, आगे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी, वहां पे भी इनका यूज होगा जब हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है सर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, क्या कह रहा है, जो नेट फोर्स है सर किसी चार्ज के ऊपर ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस, और किसके कारण उसके ऊपर ढेर सारी फोर्सेस है, अदर चार्ज के कारण, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, उसका सम किया जा रहा है पर कैसा सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन गिवन चार्ज, ऑल गिवन चार्ज एक्सर्टेड ऑन ऑल गिवन चार्ज, ठीक है। मीन्स अगर कोई एक चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है अन्य चार्जों के द्वारा, तो उस पर टोटल फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ऑल गिवन चार्ज, ठीक है। जैसे कि एफ की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सर ये है पॉइंट ए, जहाँ पे लग रहा है F1, F2, F3, F4, ये सभी का अलजेब्रिक सम करेंगे सर, ठीक है। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्षमता, ताकत, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी तगड़ी होगी, ठीक। तो वो कैसे पता लगाएंगे हम लोग सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा इसका जल्दी से हम लोग, क्योंकि जितना जल्दी थ्योरी टॉपिक कवर हो पाएगी तो हम लोग फिर डिराइवेशन और न्यूमेरिकल पाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा सभी लोग, ठीक है। हो गया सभी का, आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अगले टॉपिक क्या हम लोग के सामने सर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, ठीक है, विच, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा है नहीं कि कहीं खींची हुई है, इसको माना गया है, माना जाता है, ठीक है। और ये कैसी होती है अभी बताया जा रहा है, इमेज आर स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व होती है सर, ठीक है। दैट कर्व कहा जा रहा है, लूप नहीं कहा जा रहा है, वाई दिस इज कॉल्ड कर्व और लूप, यही पे एक डिफरेंस की बात आ जाएगी सर कि इनको कर्व क्यों नहीं, लूप क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज जो लूप होता है सर वो कंप्लीट होता है और ये ऐसा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अभी कैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे बताएंगे, दैट अ टेंजेंट ड्रॉ, और स्मूथ कर्व के ऊपर क्या किया जाए सर, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाएगा तो हमको वही टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी डायरेक्शन बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। आइए इनकी कैरेक्टरिस्टिक जान, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहले मैं आपको बता दूं फिर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंड एट अ निगेटिव, पॉजिटिव से शुरू होगा निगेटिव पे अंत होगा, पहला। दूसरा क्या कहता है सर, इट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज मूव्स या फॉर्म आउटवर्ड ऑन कंडक्टर, आउटवर्ड ऑन फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर से बाहर की तरफ फॉर्म होगी सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अंदर की तरफ नहीं होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। या इनके कहने वालों के किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, बाहर की तरफ होगी। सेकंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं, और क्यों नहीं काट रही हैं, क्योंकि एट ईच पॉइंट या एट अ सिंगल पॉइंट two direction are not possible, that is why it can't cut to each other,
एक दूसरे को काट भी नहीं सकती। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है सर, इट्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इंडायरेक्ट निगेटिव। ठीक है, और नॉर्मल टू द सरफेस होगा सर, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इसको नोट करिए सर, इसी के बाद हम आपको वो भी टॉपिक लिख के दे दिया जाएगा। नाउ प्लीज नोट डाउन। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग सर इसको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सर वीडियो के बारे में पढ़ा, थ्योरी भी डिस्कस करी है। अभी तक हमने सिर्फ एक फार्मूला Q इज इक्वल टू एन की बात की है। तो है तो फार्मूला सर ये 10th में भी, बट थोड़ा सा यहाँ पे इसका यूज हुआ है और थोड़ा आपको अपग्रेड वर्जन यहाँ पे मिलेगा उसका। तो उसके न्यूमेरिकल कैसे यहाँ पे मिलेंगे, जो कि 1 या 2 नंबर में आपको आ सकते हैं। कहेगा जैसे फाइंड दी फाइंड दी नंबर ऑफ फाइंड दी नंबर ऑफ मेगा कूलम या हाउ मैनी मेगा कूलम। बात किया जाए न्यूमेरिकल कर सकते हैं, हाउ मैनी मेगा कूलम, हाउ मैनी मेगा कूलम how many mega coulomb of a positive charge are present in 2 mole of neutral हाइड्रोजन गैस। अब आया कि नहीं से लग रहा है कि कुछ 12 पढ़ रहा, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, विचार आपको किया जाएगा किस तरीके से सॉल्व होगा ये। ठीक है, सबसे पहला काम सर, मेगा कूलम पूछ रहा है, मींस क्यू चार्ज के बारे में बात हो रही है। जहां भी कूलम की बात करेंगे सर तो हम जान जाएंगे चार्ज के बारे में बात हो रही है। तो फार्मूला मेरे पास एक ही है, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है सर एन पता लगाना है, तभी क्यू पता चल पाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 10⁻⁻⁹ एन। तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23। ठीक है, 10⁻23। सो 2 मोल के लिए कितने हो जाएंगे सर, जस्ट इसका डबल 12.04 10⁻23। और कितने हैं हाइड्रोजन गैस है, मीन्स ये H2 है। तो अब n क्या हो जाएगा, 2 into 12.04 10⁻23। तो कितना है इधर 8,042। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू वॉट, n इंटू ई। तो n की जगह पे 24.08 10⁻23 इंटू इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना है, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ रहा है सर 3। मल्टीप्लाई करिए आप लोग, 38.5 आएगा क्या, 10⁻⁻⁴ कूलम। बट हमसे मेगा के बारे में बात कर रहा था, तो मेगा बराबर हो जाता है 10⁻6। तो और 2 टू इनका सर चार्ज हम लोग और ले लेंगे। ठीक है, चार्ज और लेने में क्या हो जाएगा सर, सॉरी -6 कूलम। तो यही -6 क्या कहलाएगा हम लोग का, आपका मेगा कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा लोगों को, आएगा आंसर। समझ में आया किस तरीके से हुआ है।
नोट कर ले। इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है? कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम कॉपर पेन, ठीक है। इसमें कह रहा है हम लोग को फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड पता लगाना है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज, नहीं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही है, नंबर नहीं पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है सर हम लोगों से, ठीक है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्यू बराबर एन ई की वैल्यू भी जानते हैं हम लोग, क्या क्या जानते हैं, लिख दे ई इज इक्वल टू 1.6 जानते हैं, 10⁻⁻⁹ कूलम भी जानते हैं। फिर अवोगाड्रो नंबर भी जानते हैं सर हम लोग, क्या हो जाता है अवोगाड्रो नंबर, ए वी जी नंबर लिख देना सर, 6.02 10⁻23, ये भी होगा, ठीक है। कॉपर की बात की तो कॉपर का एटॉमिक मास एंड नंबर, तो पहले नंबर लिख दे, कितना हो जाएगा कॉपर का 29, ठीक है। और कॉपर का एटॉमिक मास कितना होगा 63.5, ठीक है। अब हम लोग से पूछ रहा है क्यों, तो सबसे पहली बात हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर पेन। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहला अवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23 अपॉन, डिवाइड करेंगे सर इनके एटॉमिक मास से 63.5 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितना ये दिया हुआ है, कहाँ गया, ठीक है। तब जाके हमको पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम हैं कितने, क्योंकि ये टोटल दिया हुआ है और एक में इतना इसका एटॉमिक मास दिया गया है, तो एक मोल की बात होगी। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं, 0.295 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ एटम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए चार्ज निकालने के लिए, तो Q इज इक्वल टू व्हाट, एन ई, वेयर एन इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई विथ 0.295 10⁻23 विथ मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए सर सभी लोगों को, जल्दी से स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आंसर करें, इसका आंसर आएगा Q इज इक्वल टू 1.37 10⁻5 कूलम, ठीक है। 1.37 10⁻5 कूलम। किसी कोई समस्या देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं पे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ, ठीक है, जिसमें बात की गई है फोर्स, जो कि अगर किसी चार्ज के ऊपर लग रहा है या एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगा रहा है तो किस किस बातों पर डिपेंड करती है। और थोड़ा सा अब 12th के लिए हम लोग तगड़ी तगड़ी टॉपिक भी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।